Very good morning, my dear students. How are you? I hope you all are pretty good. Today we will read an interesting chapter, number 9, on page number 25 from your course book, volume 2. Heading is Waste Not, Want Not. It's a moral chapter. ये चैप्टर हमें शिक्षा देता है. क्या शिक्षा देता है? वेस्ट नॉट, वांट नॉट. वेस्ट नॉट. वेस्ट क्या होती है? जैसे हमने थोड़ा सा फूड खा लिया, बाकी को फेंक दिया, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट. बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक सी, लाइक कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. कोल्ड ड्रिंक पिया, बॉटल्स को फेंक दिया, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट. वेस्ट नॉट, वांट नॉट मीन्स अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते गए थिंग्स, मीन जो चीज़ें हैं फूड को, तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है. वाटर हम किसे वेस्ट करते हैं? थोड़ा सा पी लिया, बाकी हमने फेंक दिया. ठीक है. टैप्स चलती रहती हैं, जब बाथिंग लेते हैं तो कितना सारा वाटर वेस्ट करते हैं. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर हम अभी ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स. हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे. वेस्ट नॉट, वांट नॉट मीन्स अभी जो हम वेस्ट कर रहे हैं तो भविष्य में मीन्स इन फ्यूचर वो हमें नहीं मिलेगा. जैसे हम वाटर वेस्ट करते हैं, वाटर डे बाय डे क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. सो वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग. हमें वाटर कुछ भी है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए, मीन्स उसका रीयूज़ करना चाहिए. कैसे रीयूज़ करना चाहिए? हाउ वी कैन रीयूज़ द थिंग्स? वी विल रीड दिस चैप्टर. वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कैसे चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. What if you could eat only a small portion of the tasty and nutritious food in your lunch box because your friend gave you a birthday treat? क्लासेस में होता है कि आप घर से लंच लेकर आते हो, लेकिन आपके फ्रेंड ने आपको ट्रीट दे दी, पार्टी दे दी. ठीक है, आपने वो वाला लंच कर लिया, जो भी आपके फूड आप खाते हो, जंक फूड जो आपका लंच बॉक्स घर से लेकर आए, तो आप उस फूड को क्या करोगे? उस लंच को क्या करो? आप फेंक देते हो. सभी ऐसे करते हैं, नॉट वन ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, तो हम उस फूड को वेस्ट फेंक देते हैं. बट नॉट, वी शुड नॉट वेस्ट द फूड. वी कैन यूज़ द फूड, रीयूज़. हमें उसको रीयूज़ करना चाहिए. वो कैसे रीयूज़ करना चाहिए? वी विल रीड दिस स्टोरी हाउ टू रिसाइकल एंड रीयूज़ हाउस होल्ड थिंग्स. अब हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे रिसाइकलिंग करनी चाहिए, कैसे हमें रीयूज़ करना चाहिए हाउस होल्ड थिंग्स. हाउस होल्ड थिंग्स घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, उनको कैसे हमने रीयूज़ करना है. बच्चे, हर चीज़ का रीयूज़ हो सकता है. क्लियर? सुहानी in this chapter there are two girls and also her mothers, Suhani and Rachna. These are the names of girls. Suhani opened the gate to her new friend Rachna's house. सुहानी ने गेट को ओपन किया. रचना उसकी एक न्यू फ्रेंड है, उसके घर का. रचना हैड मेड हर फील एट होम इन हर न्यू स्कूल. सोन दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. रचना और सुहानी दोनों एक स्कूल में ही हैं और सोन दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, और जल्दी ही वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं. टुडे शी कम टू रिटर्न रचनास नोटबुक. आज वो उसके घर पे क्यों आई है? क्योंकि वो रचना की नोटबुक्स को रिटर्न करने आई है. विच शी हैड बोरोड टू कम्प्लीट हर सिलेबस. जो उसने बोरोड की थी, मीन्स उससे ली थी. बोरोड क्या होता है बच्चे? जब हम किसी से कोई भी चीज़ थोड़े समय के लिए लेते हैं, मनी भी हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड बोरोड. तो अब वो बुक्स को रिटर्न करने आई है. सुहानी ज्वाइंट स्कूल ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर द न्यू सेशन हैड स्टार्टेड. ऐसे नहीं कि उसने पहले काम नहीं किया, वो उसका काम इनकम्प्लीट है. नो, उसने स्कूल को ज्वाइन किया है 1 मंथ लेट.
जैसे हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हम न्यू सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सेम हेयर सुहानी की प्रॉब्लम है, सुहानी ज्वाइन द स्कूल आफ्टर 1 month लेट। एज सुहानी, क्लियर है, सुहानी ने स्कूल को 1 month लेट किया है, वो अब रचना के घर पे आई है। एज सुहानी एंटर द गेट शी स्टूड देयर मिसमराइज्ड। सुहानी लुक एट द पिक्चर, वो गेट के एंटर करती है, शी स्टूड देयर, वो वहीं पे खड़ी है, लेकिन मतलब जब उसने देखा, गेट को ओपन किया, तो वो क्या हो जाती है, फैसिनेटेड। इट वॉज एज दो शी हैड एंटर्ड आ फेरी लैंड, उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने परियों की लैंड में एंटर किया हो, फेरी लैंड। द प्लेस वेयर शी वॉज स्टैंडिंग वॉज अ गार्डन, जहाँ पे वो है, वो कैसी प्लेस है, वो वहाँ पे क्या है, गार्डन। नॉट वेरी बिग, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट विद अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन अ नीट अरेंजमेंट, लेकिन वहाँ पे इतने सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, मीन्स वेराइटी ऑफ प्लांट्स। वेराइटी मीन्स डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स हैं, उनको अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है उनका, इन अ नीट अरेंजमेंट। The enchanting fairy land look came from the plants and flowers growing on the walls and colorful lanterns hanging from the trees. देखो जो गार्डन है वो कैसे लग, जैसे फेयरी लैंड हो। एनचांटिंग बच्चे, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मतलब बहुत अच्छा देखने में। लुक एट द पिक्चर, इट्स वेरी क्लियर। क्लियर मतलब इतने सारे प्लांट्स हैं वहाँ पे और फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स को कहाँ पे, ग्रोइंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पे भी हैं वो प्लांट्स। और जो कलरफुल लांटर्न्स हैं उनको उनको हैंग किया गया है, टांगा गया है फ्रॉम द ट्रीज। एज शी स्लोली मूव्ड क्लोजर टू द प्लांट्स, मतलब वो धीरे धीरे प्लांट की तरफ मूव कर रही है। She saw that they were growing in colorfully painted plastic bottles hanging from hooks on the walls. ठीक है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, मीन्स देखो क्लियर, जैसे आपके पास भी होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती हैं, ठीक है, वाटर बॉटल्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो उनको पेंट किया हुआ है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको पेंट करके हैंग किया, दीवारों पे टांगा गया है, उस पे क्या है, प्लांट्स लगे हुए हैं। लुक एट द पिक्चर, सी देयर। तो क्या है, प्लास्टिक की बॉटल्स को पेंट करके उनको दीवार पे हैंग किया गया, उनमें क्या ग्रो किया गया है, प्लांट्स, कलरफुल फ्लावर्स हैं उसमें, उसको पहले तो अच्छे से पेंट किया है, फिर उनको हैंग किया गया ऑन द वॉल्स विद कलरफुल प्लांट्स। सुहानी कम अलॉन्ग दिस वे, वी आर हेयर, सुहानी इधर आ जाओ, हम यहाँ पे हैं। रचना कॉल्ड फ्रॉम वेयर शी वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द गार्डन, रचना उसको वहाँ पे ले जाती है जहाँ पर वो अपने मदर की हेल्प कर रही थी गार्डन में। गुड आफ्टरनून आंटी, तो उसने उसकी आंटी को विश किया, गुड आफ्टरनून। रचना, गुड आफ्टरनून आंटी। हाय रचना, व्हाट्स हैपनिंग, आस्क्ड सुहानी विद अ प्लीजेंट स्माइल ऑन हर फेस। तो सुहानी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कर रही हो, विद अ प्लीजेंट स्माइल ऑन हर फेस, मतलब खुशी से पूछा कि आंटी आप क्या कर रही हो। रचना एंड हर मदर वर ग्लैड टू सी सुहानी, रचना और उसके मदर दोनों खुश थे, ग्लैड मीन्स हैप्पी, सुहानी को देखकर। व्हाट अ सरप्राइज, जब हम बच्चे जब कोई हमारे घर पे आता है तब हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, तो वह भी सेम वैसी खुश हैं, रचना और उसकी मम्मा दोनों बहुत खुश हैं। उन्होंने बोला व्हाट अ सरप्राइज, कम इन सुहानी, अंदर आ जाओ। रचना सैड एज शी वेलकम्ड हर फ्रेंड, रचना ने उसका वेलकम किया जैसे एक फ्रेंड का वेलकम करते हैं। आंटी योर गार्डन इज सो ब्यूटीफुल एक्सक्लेम्ड सुहानी, तो सुहानी ने आंटी को बोला कि आपका गार्डन बहुत ही सुंदर है। रचना रिप्लाइड विद द हिंट ऑफ प्राइड इन हर वॉइस, रचना रिप्लाइड विद द हिंट ऑफ प्राइड इन हर वॉइस, गार्डनिंग इज़ माई मदर्स फेवरेट हॉबी। तो रचना ने एक्सप्लेन किया कि जो गार्डनिंग है, गार्डनिंग मतलब गार्डनिंग मीन्स जैसे कि प्लांट्स को ग्रो अप करना, उनके टेक केयर करना, ठीक है, तो गार्डनिंग उसके मम्मा की एक हॉबी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ बच्चों की हॉबीज़ होती हैं लिसनिंग
म्यूज़िक, वॉचिंग टीवी, गॉसिप्स विद फ्रेंड्स, रीड बुक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं। लेकिन उसके मदर की क्या हॉबी है? गार्डनिंग। मीन्स जैसे हम अपने फ्री टाइम में कुछ बच्चे टीवी देखना लाइक करते हैं, तो उसकी मदर फ्री टाइम में क्या करती है? अपना टाइम स्पेंड गार्डन में करती है। इन फैक्ट शी वॉज ट्रेनिंग मी इन वर्मी कंपोस्टिंग। तो उसने बोला कि जब मुझे भी ट्रेनिंग देती हैं, शी वॉज ट्रेनिंग मी इन वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या होता है? वी रीड यू कैन लर्न इट, कि तुम भी ये सीख सकती हो। व्हाट्स दैट? आस्क्ड सुहानी। सुहानी पूछे कि ये क्या होता है? एज शी हैड नेवर हियर्ड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग बिफोर। मैंने तो पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। रचना रिप्लाइड विद कॉन्फिडेंस। रचना को फुली नॉलेज है बच्चे। रचना ने रिप्लाई किया कॉन्फिडेंस से। प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग? सुहानी, वर्मिंग कंपोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर वी यूज़ ऑल द वेजिटेबल वेस्ट। एक प्रोसेस है जिसे हम, जो वेजिटेबल वेस्ट होती हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। डीकम्पोज फूड, जैसे थोड़ा सा फूड खा लिया, बाकी जो वेस्ट है उसको डीकम्पोज करते हैं। एंड अदर बायोग्रेडेबल मटीरियल। बायोडिग्रेडेबल मटीरियल बच्चे, थिंग्स, जो चीज़ें होती हैं, दैट कैन बी डीकम्पोज नेचुरली, जिनको डीकम्पोज किया जाता है नेचुरली। एंड पुट इन इट इनटू अ पिट, एक टोए में उनको फेंक दिया जाता है, मीन्स। एंड देन कंपोस्टिंग वॉर्म्स। कंपोस्टिंग वॉर्म्स बच्चे, जो वॉर्म्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं। लाइक अर्थ वॉर्म, जो धरती में जैसे गंडोए होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, आर एडेड टू दिस वेस्ट। तो वो देखो, जब हम कोई वेस्ट को हम धरती में दफना देते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। द अर्थ वॉर्म्स हेल्प इन मेकिंग द वर्मी कंपोस्ट। जो सारा फूड होता है, जो अर्थ वॉर्म्स होता है, वो हमारी हेल्प करते हैं वर्मी कंपोस्ट में। एंड डू यू नो दिस इज़ द बेस्ट कंपोस्ट फॉर द प्लांट्स। मीन्स एक खाद तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है, फिर उसको प्लांट्स को दी जाती है। क्लियर? जो सारा वेस्टेज होता है उसको एक टोआ मतलब खोद कर उसमें फेंक दिया जाता है, उसमें दफना दिया जाता है। जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं तो उसको क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं टू मेकिंग द वर्मी कंपोस्ट। फिर जो सारा जो होता है, मीन्स एक कंपोस्ट रेडी हो जाता है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर द प्लांट्स। फिर उनको प्लांट्स में, जैसे हम पानी डालते हैं ना, वैसे खाद रेडी हो जाती है, उनको प्लांट्स में फेंका जाता है। वेरी गुड रचना, बहुत अच्छी। आई एम हैप्पी दैट यू हैव अंडरस्टूड इट सो वेल, कि मैं खुश हूँ कि तुम इसको अंडरस्टूड कर पाए। रिप्लाइड रचना's मदर। रचना की मम्मा ने रिप्लाई किया। वाइल शी रिमूव द ग्लव्स, वो ग्लव्स को उतार रही है। एंड वॉश्ड हर हैंड, और उसने अपने हैंड को वॉश किया, ठीक है। पहले वो गार्डन में काम कर रही थी ना। थैंक यू मदर सैड रचना। रचना ने अपने मम्मा का थैंक यू किया। सुहानी वॉज आल्सो इम्प्रेस्ड। सुहानी भी इम्प्रेस्ड हुई कि कितनी अच्छी बात है, इसमें तो कोई मनी भी नहीं लगती, सारा कुछ ही घर में है। शी सैड रियली दैट मीन्स वट एवर वी थ्रो अवे एज वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन, दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल। कि हम जो भी सारा कुछ वेस्ट करते हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको वी शुड नॉट थ्रोन द वेस्टेज। हमें वेस्ट को फेंकना नहीं चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए। Means a recycling process. Yes children, nothing that is biodegradable is biodegradable is wasted. The waste help create new food. कि जो वेस्ट है वो हेल्प करती है एक न्यू फूड को क्रिएट करने में। दैट्स वाई वी से वेस्ट नॉट वांट, इसलिए हम कहते हैं कि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल शो समथिंग मोर, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ। सैड रचना's मदर एज शी लेट द गर्ल्स टू द बरांडा, तो उनको एक बरांडे में ले जाती है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ मॉरल चैप्टर। ओके, today you will read it and also try to understand it and apply in your life. Waste not, want not. Okay, we will discuss the remaining chapter on tomorrow. Thank you. Have a blissful day.